अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, today we will study chapter light and its properties of class 7 and subject name is science. I hope that you have the book, notebook and pencil. If you don't have anything of it, please collect it quickly. Now open your books, but first we have to recite the dua of education and our knowledge. Salatu wassalamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habibullah. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, increase my knowledge. Salatu wassalamu alayka ya Nabi Allah wa ala alika wa ashabika ya Nur Allah. First we have to discuss the contents of this chapter. First the introduction, then our second topic is rectilinear propagation of light. Our third topic is reflection of light. Then we will discuss the images regarding their reflection. Then inshallah we will discuss curved mirrors and its type, then lenses and its types, and the composition of white light. First we have to start the introduction of this chapter कि लाइट रोशनी क्या है. Light is a type of energy that makes it possible for us to see the world around us. लाइट एक तरह की एनर्जी है, एक तरह की ताकत है जो कि ये मुमकिन बनाती है कि हम अपने दुनिया के हम अपने आसपास की चीज़ों को देख सकें. वी नीड लाइट टू सी. हमें ज़रूरत पड़ती है लाइट की देखने के लिए. लाइट कम्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज कॉल्ड लाइट सोर्सेज. रोशनी के मुख्तलिफ ज़राए हैं, मुख्तलिफ ज़रियों से रोशनी जो है वो हम तक पहुंचती है या हमें हासिल होती है, जो कि लाइट सोर्सेज के नाम से जाने जाते हैं. आवर मेन नेचुरल लाइट सोर्स इज़ द सन. जो हमारा अहम और कुदरती ज़रिया है लाइट का वो है सन, यानी कि सैयारा सूरज. अदर सोर्सेज इंक्लूड फायर, स्टार्स एंड मैन मेड लाइट सोर्सेज सच एज लाइट बल्ब्स एंड टॉर्चेस. इसके अलावा जो दूसरे हमारे ज़राए हैं जिसमें हमारे पास आग है, सितारे हैं और हम इंसानों की बनाई हुई कई ऐसी इजादात या चीज़ें जिसमें हमारे पास बल्ब्स और टॉर्चेस वगैरह, वो भी हमारी मुख्तलिफ ज़राए या सोर्सेज का ज़रिया है. थैंक्स टू लाइट वी सी लाइफ इन ग्लोरियस कलर. ये लाइट की ही मेहरबानी है और या ये बेशक अल्लाह तबारक व तआला की हम पर एक मेहरबानी है कि उसने एक रोशनी जैसी नेमत हमको अता फरमाई और जिसके ज़रिए हम ये खूबसूरत दुनिया और इसके मुख्तलिफ खूबसूरत रंग देख सकते हैं. आवर आइज सी डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ द लाइट एज डिफरेंट कलर्स. मुख्तलिफ रंग जो हैं वो हम मुख्तलिफ वेवलेंथ या उसकी एक तरह से मुख्तलिफ किस्म की लाइट को हम देख सकते हैं और मुख्तलिफ रंगों को भी देख सकते हैं. अच्छा, अब यहाँ पर सबसे अहम चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस इंट्रोडक्शन की कि दिस एनर्जी इमिटेड बाय बॉडीज़ अंडर सर्टेन कंडीशन. अभी जो हमने जिन ज़राए की बात करी, इसमें हमने सन वगैरह या अपनी टॉर्चेस और बल्ब्स वगैरह की बात की, तो इनमें कई ऐसी बॉडीज़ हैं जो ये एनर्जी इमिट करती हैं. हम किस एनर्जी की बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे लाइट की बात कर रहे हैं. तो ये कई ऐसी बॉडीज़ हैं जो ये इस तरह की एनर्जी अपनी बॉडी से इमिट करती हैं, बाहर निकालती हैं.
और कुछ नहीं है। जो इस तरह की सलाहियत रखती हैं उनको हम ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं। ये क्या होती हैं? अ ल्यूमिनस बॉडी इज़ वन दैट इमिट्स इट्स ओन लाइट, कि एक ऐसी बॉडी जो अपनी बॉडी से या अपने अंदर ये सलाहियत रखे कि वो खुद लाइट प्रोड्यूस कर सकती हो, उसकी अपनी लाइट हो, वो हमारे पास लुमिनस बॉडी कहलाती है। वो कोई भी हो सकती है। जबकि नॉन luminous bodies are the objects that reflect light from the luminous bodies। जबकि जो नॉन luminous bodies हैं उनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती, वो हमें नज़र आती हैं उस वक्त जब luminous बॉडी से रोशनी उन पर पड़ती है, यानी कि उनकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती। इन दोनों की सबसे अच्छी एग्जाम्पल हमारे पास सन और मून है। जी हाँ, बिल्कुल। जो हमारा सूरज सैयारा है वो एक हमारे पास ल्यूमिनस बॉडी है, इसकी अपनी रोशनी है। और हमारे पास एक और सैयारा है हमारी अर्थ के आसपास जिसे हम मून या चांद के नाम से जानते हैं, जिसकी रोशनी हमें नज़र आती है, वो उसकी अपनी रोशनी हरगिज़ नहीं होती। ये बात आज साइंस भी कहती है। सूरज की रोशनी जब चांद पे पड़ती है तो उसके ज़रिए से वो रोशनी हम तक पहुंचती है और हमें चांद नज़र आता है। तो ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है इसको समझने के लिए कि वो बॉडी जो अपनी लाइट खुद इमिट करने की सलाहियत रखती है वो सन कहलाती है, या वो ल्यूमिनस बॉडी कहलाती है। और उन रोशनी की वजह से जो ऑब्जेक्ट हमें दिखते हैं वो हमारे पास नॉन ल्यूमिनस बॉडी कहलाती है, जिसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल हमारे पास चांद या मून है। आगे चलते हैं। अब हम एक टॉपिक डिस्कस करने आ रहे हैं जिसका नाम है रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशन ऑफ लाइट। ये क्या है कि रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशन ऑफ लाइट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ड्यू टू विच इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये एक लाइट की एक खासियत है। पहले हम ये जो एक वर्ड पूरा ये नाम लिखा हुआ है इसका मतलब समझते हैं कि रेक्टिलिनियर का मतलब ये कि बिल्कुल स्ट्रेट या बिल्कुल सीधी, अपने एक्सिस पर बिल्कुल सीधी। प्रोपिगेशन है का मतलब है बढ़ना, मतलब बिल्कुल सीधी, बिल्कुल स्ट्रेट अपने एक्सिस पे बढ़ना। किसका? लाइट का। वो सलाहियत हमारे पास रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशन ऑफ लाइट कहलाती है। यानी कि लाइट की ये एक प्रॉपर्टी, एक खासियत है कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में या बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी ट्रैवल करती है। जो उसकी लाइट रे है, जो उसकी शुआ है रे, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड कंसीडर किया, रे, शुआ। वो क्या है? द डायरेक्शन ऑफ द पाथ इन विच लाइट इज ट्रैवलिंग इज रे, कि वो रास्ता जहाँ पे लाइट ट्रैवल करे वो रास्ता हमारे पास रे कहलाता है। अब जरा इसको इस पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम ये यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ रेज जो हमने पढ़ लिया, और एंड बीम्स। ये बीम्स क्या वर्ड है कि लाइट ट्रैवल्स इन रेज एंड बीम्स। अ बीम इज अ कलेक्शन ऑफ रेज, यानी कि हमने पीछे पढ़ लिया कि रे जो है कि एंड रे इज द पाथ टेकन बाय अ लाइट, जो कि हमने अभी पीछे भी डिस्कस किया कि रे जो है वो रास्ता है, वो डायरेक्शन है जहाँ पे लाइट ने जाना है। और बहुत सारी रे जब आपस में मिल जाती हैं तो वो बीम कहलाती हैं। ये बीम जो है हमारे पास तीन टाइप्स की होती हैं, एक पैरेलल, दूसरी डाइवर्जेंट और तीसरी कन्वर्जेंट। यानी कि एक पैरेलल का मतलब है कि बिल्कुल अपने साथ वाली की सीध में चलना, कि बिल्कुल जैसे ऊपर वाली वैसी नीचे वाली, ये एक रे है। और जब ये पूरी एक जगह एक से ज़्यादा जमा हो जाती हैं तो ये बीम कहलाती हैं। तो पैरेलल का मतलब है बिल्कुल सीधी चलना, बिल्कुल अपने एक्सिस पे बिल्कुल सीधी चलना। फिर दूसरी है डाइवर्जन, मतलब एक पॉइंट से बहुत सारी बीम निकली और वो अपनी मुख्तलिफ डायरेक्शन में चली गई। कन्वर्जन, बहुत मुख्तलिफ जगहों से लाइट आई और एक पॉइंट पर आकर जमा हो गई। ये इसी का वाइस वर्सा है या इसी का उलट है।
डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब फैल जाना, कन्वर्ज का मतलब एक जगह के जमा हो जाना। तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि सर अभी आपने कहा कि लाइट बिल्कुल स्ट्रेट सफ़र करती है, ये तो यहाँ से तो बिल्कुल हो गई, क्या नाम है, टिल्ट हो गई, तो ये बात गलत नहीं हो गई? जी नहीं, ये अभी भी स्ट्रेट ही सफ़र कर रही है। मैंने कहा ये अपने एक्सिस पर, मतलब जहाँ इसको जाना है ये उस हिसाब से बिल्कुल स्ट्रेट सफ़र कर रही है। यानी कि अगर ये इसको इस एक डायरेक्शन में ये मुड़ गई, अब ये बिल्कुल ऐसी ही जाएगी। ऐसे नहीं होगी कि यहाँ से स्ट्रेट जा रही पे यूं 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 यहाँ होकर फिर जा रही है अपनी मर्जी, नहीं। एक पॉइंट जहाँ से निकली ये, अब ये इसका स्ट्रेट रास्ता है, ये इसकी बीम का स्ट्रेट रास्ता है। तो यहाँ पे सीधे का मतलब ये स्ट्रेट सीधा नहीं, अपने एक्सिस में, मतलब जहाँ से वो निकले वहाँ ही उसी में बिल्कुल स्ट्रेट क्या नाम चली जाए। इस वाली रे का डायरेक्शन यही था, तो वो यहीं गई, तो ये इसकी स्ट्रेट लाइन है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हम इसको किस तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने घर में आमतौर से कि लाइट स्ट्रेट ट्रैवल करती है, नहीं, बहुत ही आसान है। आप एक जगह कैंडल रखिए, रूम डार्क कीजिए और एक बिल्कुल स्ट्रेट पाइप लीजिए और उसको यहाँ एक साइड से देखने की कोशिश करें, तो आपको यहाँ से लाइट साफ तौर पे नज़र आ जाएगी, आपको वो कैंडल नज़र आ जाएगी। अब इसी पाइप को थोड़ा टिल्ट कर लीजिए और फिर इसको यहाँ से देखिए, तो आपको ये पार्ट डार्क नज़र आएगा, फिर आपको वो लाइट नज़र नहीं आएगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका ये असूल है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल करती है। अब अगर लाइट की बीम यहाँ से स्ट्रेट निकली है तो वो यहाँ के स्टॉप हो जाएगी और आपको ये सब डार्क नज़र आएगा। इसलिए ये इस चीज़ को साबित करता है कि लाइट जो है बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल करती है। ये बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन है जो हम अपनी लाइफ में आमतौर पे बिल्कुल देखते हैं कि जब हम किसी डार्क रूम में कोई टॉर्च वगैरह या लाइट वगैरह जलाते हैं तो वो भी बिल्कुल स्ट्रेट ही ट्रैवल करती है। जैसे कि यहाँ पे एक बंदा एक टॉर्च पकड़ा हुआ, तो आपको ये चीज़ आ नजर की बिल्कुल स्ट्रेट ही सफ़र कर रही है या ट्रैवल कर रही है। यहाँ पर भी है, जब हम आमतौर पर अपनी टॉर्च वगैरह लाइट ऑन करते हैं तो हमें ये बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, जो कि इस बात का एविडेंस है कि लाइट बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल करती है। हम इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी देख सकते हैं, जैसे कि अभी हमने इस पाइप के थ्रू देखा, हम एक कार्डबोर्ड की शीट के थ्रू भी इसको देख सकते हैं कि हम 3 मुख्तलिफ के कार्डबोर्ड शीट्स रख दें और इनमें एक इक्वल डिस्टेंस पे होल कर दें, तो हमें बिल्कुल स्ट्रेट तौर पे लाइट नज़र आएगी। अगर हम इस कार्डबोर्ड में से किसी एक बॉक्स को भी आगे पीछे कर देंगे तो हमारी लाइट जो है वो अपने आप स्टॉप हो जाएगी, जो कि फिर इस बात का सबूत है कि लाइट बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल करती है। तो ये लाइट की ये प्रॉपर्टी कहलाती है रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशन ऑफ लाइट। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नहायत ही अहम टॉपिक, ये क्या है आइए डिस्कस करते हैं। रिफ्लेक्शन occurs when a light ray hit a surface and bounces off। रिफ्लेक्शन तब वाक़ई होता है जब लाइट रे जो है किसी सरफेस से टकराती है और बाउंसेस ऑफ और वापसी मुड़ जाती है। इस मुड़ने के अमल को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, यानी कि लाइट एक जगह से आई, किसी सरफेस से टकराई और वापसी मुड़ गई। इस वापसी मुड़ने की प्रॉपर्टी को, एबिलिटी को हम लाइट कहते हैं। वी आर एबल टू सी ऑब्जेक्ट ड्यू टू दिस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और हम देख भी सकते हैं दूसरी चीज़ों को इसी प्रॉपर्टी की वजह से। कैसे? कि पहले साइंस ये मानती थी, या पहले के जो लोग थे वो ये सोचते थे कि हमारी आँख से रोशनी निकलती है और हमें सामने वाली चीज़ दिखती है, जबकि ये बिल्कुल सही नहीं है। होता यह है कि जब लाइट रे किसी चीज़ से टकराती है तो उससे रिफ्लेक्ट होकर, मतलब टकरा के जब हमारी आँख के अंदर जाती है तब हमें वो ऑब्जेक्ट नज़र आता है। तो रिफ्लेक्शन की इसी प्रॉपर्टी की बुनियाद पर हम चीज़ों को देख सकते हैं। हम इसकी एग्जांपल और अच्छे से क्या नाम समझते हैं, अक्सर हमारे घरों में लाइट वगैरह चली जाती है या किसी किस्म का फ्यूज़ वगैरह ऑफ हो जाता है, तो हम फ़ौरन अपने टॉर्च वगैरह या फ़ोन की लाइट जब ऑन करते हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट पे या उस रास्ते पर उसको हिट करते हैं जहाँ जो चीज़ हमें देखनी होती है। मतलब जैसे लाइट गन में टॉर्च ऑन किया और हमने बिल्कुल स्ट्रेट या सामने मारना शुरू कर दिया। क्यों? कि जब वो लाइट, वो टॉर्च लाइट जब उस ऑब्जेक्ट से टकराएगी और वो वापसी जब हमारी आंखों में जाएगी तो हमें वो ऑब्जेक्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा, उसकी इमेज हमारी आंखों में आ जाएगी।
ऐसा तो नहीं होता कि हम लाइट ऑन की और हमने अपनी आंख के अंदर मारना शुरू कर दिया, नहीं, हमें वो ऑब्जेक्ट नज़र ही नहीं आएगा। तो लाइट की ये नहायत ही अहम प्रॉपर्टी है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो टू टाइप्स की है, दो टाइप्स की है। पहली है रेगुलर रिफ्रैक्शन, इसको हम स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। दूसरी है इररेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। अच्छा, अब इसको समझते हैं, जो नहायत ही आसान है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। दोनों के अंदर ये है कि लाइट एक सरफेस से टकराती है और वापसी मुड़ जाती है, लेकिन फ़र्क ये है कि जो स्पेकुलर या रेगुलर रिफ्रैक्शन है, इसमें लाइट अगर किसी स्मूथ सरफेस से, बिल्कुल प्लेन सरफेस से टकराए और जिस तरह लाइट आए उसी तरह टकरा के वापसी चली जाए, जिस डायरेक्शन में, जिस एंगल में यूँ आई सीधी और उसी तरह वी का शेप बनाकर वापसी चले जाए, तो उस स्मूथ सरफेस से टकराने को हम स्पेकुलर या रेगुलर रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। जिसमें हमारे पास आमतौर पे गिलास, मिरर और इस तरह की स्मूथ सरफेसेस मौजूद हैं। जबकि इसी का वाइस वर्सा, इसी का उल्टा, अगर लाइट किसी इररेगुलर सरफेस से टकराए और अपने डायरेक्शन में वापसी ना जाए या कहीं और डाइवर्ट हो जाए, तो उस तरह की रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूज या इररेगुलर रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। जैसे कि लाइट यहाँ से बिल्कुल आई, सरफेस से टकराई और यहाँ जाने के बजाय ये बिल्कुल अलग डायरेक्शन में चली गई और एक अलग एंगल बना गई। जैसे आमतौर पे इसमें हमारी टेबल या शीट ऑफ पेपर पे जब लाइट पड़ती है तो वो एक इररेगुलर सरफेस होती है, स्मूथ सरफेस नहीं होती। तो ये हमारे पास इररेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाती है। इसको हम थोड़ा इस तरह भी समझते हैं एंगल के एतबार से, ये आपको और बेहतर समझ में आया कि लाइट अगर किसी प्लेन मिरर पे या किसी आईने पे पड़ती है तो जिस एंगल से वो आती है, जिस डायरेक्शन से, जिस रास्ते से वो आती है, बिल्कुल उसी रास्ते से वो वापसी भी चली जाती है उससे टकराने के बाद, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। जबकि अगर यही लाइट किसी इररेगुलर सरफेस से टकराती है तो वो ज़रूरी नहीं कि, तो वो टकरा के बिल्कुल अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब वो ख़ास एंगल नहीं बना पाती जो यहाँ पे बनना चाहिए। या ये समझ लें कि जो आने का रास्ता था और जो जाने का रास्ता था उनमें एंगल बिल्कुल सेम था, यहाँ पे जो एंगल बनता है। आप इसको इस लाइट से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल लाइट टकराई और टकरा के वापसी रिफ्लेक्ट हुई एक बिल्कुल सही एंगल पर। क्यों? क्योंकि जो सरफेस थी वो बिल्कुल स्मूथ थी। और यही डिफरेंस जो है वो इन दोनों में बहुत ही वाज़ेह है कि यहाँ पर जो है लाइट टकराती है और जिस एंगल में लौटती है उसकी वजह ही यही है कि यहाँ पे सरफेस जो है वो बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल स्ट्रेट है। जबकि दूसरी कंडीशन में जो ये दूसरी जगह या रिफ्लेक्ट हुई है या उसने अपना एंगल चेंज किया, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर सरफेस जो है वो इररेगुलर है, मतलब ऊंची नीची जगह है। जबकि यहाँ पे जो सरफेस है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। यहाँ पर भी देखें बिल्कुल स्ट्रेट सरफेस मौजूद है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस मौजूद है। तो इसलिए लाइट बिल्कुल स्ट्रेट आई, टकराई और बिल्कुल उसी एंगल से वापसी जाके डाइवर्ट हो गई या रिफ्लेक्ट हो गई। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और हमने इसमें लाइट की दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा कि एक तो लाइट बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल करती है, जिसके हमने कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह भी देखी, और दूसरा हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को भी पढ़ा और उसको समझने की कोशिश करी। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इन दी एंड माय डियर स्टूडेंट, आई होप दैट everything I've taught in this lesson is very clear. Revise it at home. May Allah strengthen your memory. Jazakallahu khair.